द एक्सपोजर देख रहे सभी दर्शकों का नमस्कार। आज हम मौजूद हैं डिवसिया गांव में निर्माणाधीन नए सरकारी अस्पताल के परिसर में। देखिए कि तारीख बदल गई, मौसम बदल गया, लेकिन हमारे नए सरकारी अस्पताल का स्वरूप नहीं बदला। 1 मई 2026 दोपहर 12:30 बजे यहीं पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और आप सभी को बताया था कि जो नया सरकारी अस्पताल है, जिसकी सब वाहवाही लूट रहे थे जितने भी नेता, उसका हाल क्या है। उसके बाद हमने इस मामले को वही नहीं छोड़ा, हमने एक्सआईएन से बात की और जो भी बड़े अधिकारी थे उस तक उस मामले को ले गए। हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि भाई नया सरकारी अस्पताल का काम रुका क्यों पड़ा है। हम उसके बाद एक्सआईएन मनोज कुमार से भी बात करते हैं और उन्होंने हमसे कहा था कि 10-15 दिन में ये जो यहाँ का काम है वो चालू हो जाएगा। उन्होंने ठेकेदार से बात की है, लेकिन उसके बाद वो दिन गुजरते जाते हैं। फिर तारीख आती है 19 मई 2026। 19 मई 2026 को फिर से द एक्सपोजर इस मुद्दे को उठाता है, प्रशासन की निगाह में लाता है। इस मई महीने के गुजर जाने के बाद फिर पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, जो कि वर्तमान में बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं और इस समय उनकी जो पार्टी है वो सत्ता में भी है, उनसे भी हमने बात की। उनको भी इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे संज्ञान में अभी तक ये मामला नहीं था, लेकिन द एक्सपोजर ने अब इसको संज्ञान में ला दिया है, तो ज़रूर इस बारे में बात करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इसका काम बंद क्यों पड़ा है। अब आप देखिए कि मई निकल जाती है, जून निकल जाता है, अब आती है जुलाई और जुलाई भी निकल जाती है और आज तारीख है 1 अगस्त 2026 और अभी दोपहर के बाद का समय 4 बजने वाले, हम यहीं पर खड़े हुए हैं। आप देखिए कि महीने दर महीने नहीं बल्कि साल दर साल निकल गई। 2022 से काम शुरू होना बताया था, लेकिन 2024 को इसको पूरा होना था, लेकिन 2024 भी निकल गई और अब 2026 भी निकलने वाली है। लेकिन आप देखिए कि हमारा जो नया सरकारी अस्पताल है वो अभी तक ऐसी ही स्थिति में है जैसा आपको हमने उस दिन दिखाया था। थोड़ा बहुत इसमें काम जरूर शुरू हुआ है और इसके पीछे भी एक निर्माण कार्य चल रहा है क्वार्टर्स का, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, पूरी तरह से समझाएंगे कि वहां किस तरह का नया काम चल रहा है। लेकिन बात अभी यहीं की है, ये बार बार ये काम इसका रुका क्यों पड़ा है। उस समय एक्सआईएन मनोज कुमार जी ने हमसे कहा था कि भाई कुछ इस तरह का इश्यू है कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहा है। कभी लेबर का इश्यू आ जाता है, बिहार में चुनाव, उन्होंने बता दिया कि भाई लेबर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर काम रुका पड़ा है। लेकिन काम कुछ दिन के लिए रुकना था। आपने देखिए ना कि 2022 से आपने बोला, फिर उसके बाद आपने 2024 को समाप्ति बताई, लेकिन अब 2026 भी निकाल दी। आप देखो कि जब 2019 में आप टेंडर निकालते हैं, आप जो उसमें बीएसआर भरवाते हैं, जो भी रेट वहां पर होती है, कोई ठेकेदार अगर आप चुन लेते हैं इस काम के लिए, तो आप सोचिए कि उस समय जो रेट रही होगी तो वो तो अब बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। और फिर उस रेट के हिसाब से जब वो कोई आपको एस्टिमेट बना करके देगा तो फिर आपको भी दिक्कत महसूस होगी उस पेमेंट को करने में। समझ में नहीं आता कि आप जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं या उस काम को और बिगाड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि आप अंदाजा लगाइए कि 2022 से और 2026 निकलने वाली है और हमें नहीं लगता कि अभी भी 1-2 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। हमने जानने की कोशिश की और दोबारा से इस मुद्दे को उठाएंगे। वापस से हम जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर सुपरविजन करते हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इनको क्या लगता है कि इनकी तरफ से ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से काम ये रुक जाता है, ये पूरा नहीं हो पा रहा है। 2024 तक पूरा होना था, 2026 भी निकलने वाली है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, LNA से। अच्छा जितेंद्र जी, हमें ये बताएं कि ये काम क्यों रुका पड़ा है, क्या कारण है इसका? सर हमारे क्या फंडिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, गवर्नमेंट फंड नहीं दे पाती है। हमने क्या है 2 साल में 6 बार से ज़्यादा डेविएशन पीडी कोड ने जमा करा दिया, हमने जमा करा दिया, ठीक है, लेकिन ना तो वो आज तक हमारी कोई सुनवाई होती है और न ही हमको वो पास किया जाता है। और उसकी वजह से हमारा क्या है सारा आइटम रुक जाते हैं, सारी फंडिंग रुक जाती है, ना टाइम से बिल का नहीं होता है। ऐसी इन्होंने एजेंसी रख रखी है जो टाइम से बिल नहीं कर पाती है, ना NHM कर पाता है, ना कोई कर पाता है। अब ये है कि हम काम भी कर भी रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं भी मिले, चलो एक बार काम पूरा भी कर देते हैं, अब कर भी रहे हैं। हम चाहते भी नहीं कि काम रोकना चाहते, लेकिन फंड नहीं आता है और फिर डेविएशन नहीं आता है, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए रुक जाते हैं। तो बताइए हम कैसे करें, कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई देखो हमने डाइवर्शन बना के भेज दिया, एस्टीमेट बना के भेज दिया है ना, लेकिन अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो फिर काम तो रुकेगा ही। भाई इतना सारा जो पैसा है कोई व्यक्ति कहाँ से कैसे लगा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार से अगर वो पैसा आता रहेगा तो जो निर्माण है चालू रहेगा। ऐसा तो नहीं है जैसे लोग बाग यहाँ पर कहते हैं गंगापुर सिटी में कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई इन्फ्लुएंस है, इस वजह से काम रुक जाता है। नहीं, उसके बाद से तो हमें मतलब ही नहीं है कि हम बीजेपी से करें तो भी काम करना है और कांग्रेस में भी करें तो भी काम करना है। हमें तो हमारे तो यही
यही काम है हमें को, आज भी यही करना, कल भी यही करना। लेकिन मेन समस्या फंडिंग की रहती है, जो कि अब पिछले 2 अभी साल कब में का आपने एस्टिमेट बनाकर भेजा है अभी? एस्टिमेट लास्ट हमारा अभी 6 महीने हो गए, जो सभी ने साइन कर दिए, लेकिन अभी तक पास का कोई खबर नहीं है। अच्छा 6 महीने हो चुके हैं लास्ट एस्टिमेट दिए हुए। अच्छा लास्ट जो आपने हाँ, दिया। उससे पहले हमने 6 बार डेविएशन दे दिया, पीडी कोड ने भी 6 बार डेविएशन दे दी, जो एनएचएम ने थर्ड पार्टी बता रखी है। ये एक नाम ले रहे हैं पीडी कोर करके, तो मैं कहूँगा एक बार समझाया लोगों को ये पीडी कोर क्या है। पीडी कोड थर्ड पार्टी रख रखी है एनएचएम ने सुपरविजन के लिए। वही हमारी बिलिंग सारा क्वालिटी बिलिंग वगैरह सारा देख, सारा चेक करती है वो। हाँ बिल्कुल। तो उसने भी बना के दे दिया, अच्छा। और हमने भी बना के दे दिया, हाँ। लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। ये यहाँ पर अधिकारी आते हैं क्या जांच करने देखने हाँ, के वो लिए? आते हैं। फिर आप कहते नहीं हो उनसे कि भाई हम कि मीडिया आ जाती है यहाँ पर, मीडिया हमसे सवाल करती है, तो हम क्या जवाब दें उनको? पूछते हैं बार बार, लेकिन वो यही कह देते कि होएगा, कर देंगे, हो रहा है, हमने ऊपर पहुंचा लास्ट दिया। टाइम कब आए थे यहाँ पर अधिकारी? लास्ट टाइम तो अभी काफी टाइम हो गया, जब हमारा बंद किया था उससे पहले आए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद अभी तक कोई आया नहीं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये काम पूरा होगा कि भी नहीं होगा? अब डेविएशन करें, फंडिंग आए तो हम दोबारा स्पीडली करें। हाँ। अब स्पीडली स्लो वर्किंग स्लो चल रही है, लेबर की समस्या होती है, पैसे अभी लेबर की समस्या है क्या? अभी कोई लेबर की समस्या नहीं है, लेकिन मेन सब फंड का है। फंड का जरूर इशू है। कंपनी का भी देखो क्या है, वो होता है, स्थिति तो खराब हो ही जाती है जब सभी जगह से फंड रुक जाता है। तो ठीक है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपना डेविएशन करें, ताकि हम दोबारा सुचारू रूप से दोबारा चालू करें। मैंने एक सवाल किया था आपसे, जैसे फंड का तो इशू है ही है, लेकिन एक सरल सा सवाल था कि आपको क्या लगता है, एक अंदाजा तो होगा ना कि इतना समय लग जाएगा इसको? और अभी हमको टारगेट दिया था दिसंबर तक दे रखा है दोबारा इसका 2026 का। हम उसमें कर देंगे फाइनल। जो 2026 के दिसंबर तक कर देंगे आप? हाँ कर देंगे, हमारा कोई ज़्यादा काम बचा नहीं है। अच्छा। आगे पूरा फिनिशिंग हो रखी है, हाँ। बस दरवाजे खिड़की बाकी है, पीछे का स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी भी स्लोली चल ही रहा है। चलो जितेंद्र जी, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया और स्पष्ट तरीके से बात की कि भाई केवल जो कमी है वो यही है कि फंड अगर आता रहे, सरकार की तरफ से जो एजेंसी है अगर वो पास करते रहे, ये डाइवर्शन एस्टीमेट जो भी बना करके भेजते हैं, यहाँ पर पीडी कोर है उसने भी साइन कर दिए और जो अधिकारी वो भी साइन कर रहे हैं, तो भैया ऐसा कौन व्यक्ति है वो जो इसको रोक करके बैठा है? और हम चाहेंगे कि ये बात जो है उन तक भी पहुँचे, चाहे से वो पूर्व जो विधायक हैं हमारे मान सिंह गुर्जर जी उनके माध्यम से पहुँचे, या वर्तमान विधायक है उनके माध्यम से पहुँचे, एक्स सैयद उनके माध्यम से पहुँचे, या जनता के माध्यम से उसे बात जो है उस व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए, उस अंतिम व्यक्ति तक जो इस काम को बार बार रुकवा देता है या कारण बनता है इसके रुकने का। क्योंकि ये जनता के लिए काम है, जनता के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी गंगापुर सिटी के लिए यहाँ भी, कि आप देखिए कि वहाँ पर कितना ज़्यादा लोड रहता है गंगापुर सिटी शहर के अंदर। वो छोटा सा परिसर है उसका, और यहाँ पर जब इतना बड़ा परिसर मिलेगा, आप देखिए 3 भागों में बांटकर यहाँ पर बनाया है। एंट्रेंस है, यहाँ पर इमरजेंसी गेट है, बहुत सारी सुविधाएं उनको यहाँ पर मिलेंगी, डॉक्टर्स और अच्छे मिलेंगे, और भी काफ़ी सुविधाएं हैं जो बढ़ जाएंगी। लेकिन वो बढ़ेंगी कब? लोग बात सोच तो रहे हैं कि बनेगा, वाहवाही भी लूट रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम इस समय बना देंगे, टेंडर हमने निकलवा दिया है, वोट हो गए। सोचिए आप कोई नेता है तो इसके नाम पर वोट भी ले लेता है ना, चुनाव आ गए, इसके नाम पर वोट ले लिए, और फिर उसके बाद आप देखो हालत ये है यहाँ पर। अब दोबारा चुनाव आने वाले, हम तो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे कि आप क्रेडिट लीजिए, बनवाइए, जनता का काम है, जनता के लिए तैयार करवा दीजिए आप, जो तैयार करवा देगा उसको क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट की अगर होड़ है तो, वरना जनता का काम इस तरह से नहीं रुकना चाहिए। जब हमने सीधी सट में इंटरव्यू लिया था मान सिंह जी का, तो हमने उनको ये बात बताई थी और उन्होंने कहा था कि बेन जी हमारे संज्ञान में ये बातें नहीं थी, चूंकि आपने हमारे संज्ञान में बातें लिए तो हम ज़रूर इसको शुरू करवाएंगे। और उन्होंने ऐसा भी कहा था, एक उन्होंने वाक्य कहा था कि जनता के काम को रुकवाना बहुत बड़ा पाप होता है और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। तो हम यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह का पाप कोई ना करे और जनता का काम वो जल्दी से हो। अभी हम जाएंगे वहाँ पर सीधे, जहाँ पर मैं कह रहा था आपसे कि एक नया निर्माण और शुरू हो चुका है। ये तो है ही है, ये जो एक मैं कहूँगा एक बार फिर से कैमरा घुमा दे, आपने पहले भी इसके विजुअल देखे, अंदर से भी देखे थे। एक बड़े स्तर पर जो निर्माण है वो तो होगा ही, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं उनकी सुविधाओं के लिए और बाकी के जो काम है, जैसे कि मंदिर की बात है, मोर्चरी की बात है, बायो वेस्ट की बात है, और इसी तरीके से चाहे से और गार्डन की बात है, डॉक्टर्स के क्वार्टर्स की बात है, ये सारा की सारा जो निर्माण है वो वहाँ पीछे चल रहा है। अभी हम जब यहाँ से आ रहे हैं तो ये डिप्शा गांव है और ये मेन रोड यहाँ से है, यहाँ से मुड़ते हैं अपन और ये इधर की तरफ इसका रास्ता आता है। लेकिन अभी जिस ओर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर एक रास्ता आता है ग्राउंड का, जो कि प्ले ग्राउंड है, और वहीं पर ही कन्या महाविद्यालय का जो रास्ता दिखता है उससे जुड़ा हुआ है।
तो उसी तरफ हम जाएंगे और वहाँ पर इसका काम जो है एक और क्वार्टर्स, जैसे मैं कह रहा था डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स है, उसका निर्माण चल रहा है। तो वहीं जाकर के आपको वो सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि जब हम 1 मई 2026 को यहाँ पर आए थे तो आपको यहाँ का दृश्य दिखाया था। ये पूरी जमीन जो मेरे सीधे हाथ पर देख रहे हैं आप, उस समय खाली थी, यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं था। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो, मैं इशारे से बताऊंगा कि वो वहाँ पर जो निर्माण चल रहा है वो डॉक्टर्स के लिए जो क्वार्टर्स है और बाकी की जो सुविधा है वो सब वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। वहीं की ओर हम अभी सीधे जाएंगे और कैमरे को बंद नहीं करेंगे और वहाँ जाकर के आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का निर्माण है। वहाँ पर जो व्यक्ति सुपरविजन कर रहा है उससे भी आपकी बात कराएंगे कि किस तरह की जो सुविधाएं वहाँ पर रखी गई हैं, कितना पैसा है वहाँ पर खर्च कर रही है सरकार और किस तरह से उसकी जो अवधि थी वो शुरू होनी थी, कब खत्म होनी थी, ये सारी बातें आपको करके वहाँ पर समझाएंगे। अब यही वो परिसर है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जहां हम खड़े हुए थे वहां मेन हॉस्पिटल, उसके पीछे की तरफ ये परिसर है। यहाँ से एक और रास्ता आता है और ये रास्ता जो है इस तरफ आएगा जहां पर ये क्वार्टर्स जो है अभी निर्माण चल रहा है। आप देखेंगे जब हम आए थे 1 मई को, फिर उसके बाद 19 मई को, उस समय निर्माण नहीं था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर निर्माण शुरू हो जाता है। उस समय के विजुअल्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। अब यहाँ पर जब आएंगे तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा और साथ ही से कहूँगा एक बार वो कैमरे में कैद करें दृश्यों को कि वहाँ का आपने बोर्ड देखा उस 1 मई 2026 को, आज 1 अगस्त 2026 है और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इस तरह से ही इन्होंने सूचना जो है वो प्रिंट करके लगवा रखी है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 नंबर्स और यहाँ पर ये क्वार्टर्स दे रखा है, पीएमएस क्वार्टर्स दे रखे हैं और यहाँ पर इसके कार्यदेश जो राशि है वो लिख रखी है 642, यानी कि 6 करोड़ 6.5 करोड़ के आसपास जो राशि है वो है। यहाँ पर संवेदक का नाम लिख रखा है, मैसर्स बीसी कंस्ट्रक्शन, नंबर दिए हुए हैं। कार्य प्रारंभ करने की जो तिथि है वो देखेंगे आपके 12/6/2025 की दे रखी है। लेकिन जब हम आए थे यहाँ पर तो उस समय ये कार्य जो है वो चालू नहीं था, लेकिन इसके कार्य पूर्ण करने की जो तिथि है वो यहाँ पर इन्होंने अंकित की हुई है कि 11/4/2026। अब आप देखिए 11/4/2026 है, लेकिन अभी तो अगस्त चल रहा है, तो अभी तो निर्माण चल रहा है। इसका मतलब ये पूरा हो जाना चाहिए था अप्रैल 2026 में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और ये सारा और क्या कुछ है इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सुपरविजन करते हैं, इनसे बात करेंगे और फिर आपको वहाँ तक हम ले चलेंगे। क्या नाम है आपका? रोशन मीना। रोशन जी, यहाँ सुपरविजन करते हैं आप, जो काम चल रहा है सब कुछ। जी। एक हमें बताएं कि ये जो काम चल रहा है ये किस तरह का काम है यहाँ पर, ये उसके अलावा कुछ अलग काम है? हाँ, उसके अलावा 24 क्वार्टर्स का है, एमओ एंड पीएमओ। अच्छा, 24 क्वार्टर्स जो है उनका निर्माण कार्य चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं कि आपको तो ये अप्रैल में ही बना करके दे देने चाहिए थे, सौंप देने चाहिए थे। ऐसा क्या हुआ कि अपन को देरी हो गई इस काम में? सर, अगर ये क्वार्टर्स कंप्लीट भी हो जाता है जी, तो भी ये हॉस्पिटल की वजह से हैंडओवर नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से थोड़ा डिले हो गया है। तो अभी ये कब से शुरू किया था आपने काम? क्योंकि जैसे हम 1 मई 2026 को आए थे, उसके बाद 19 मई 2026 को, तब तक तो ये निर्माण नहीं हुआ था यहाँ पर। फिर कब से किया आपने? मतलब 12 मई से करना था, हाँ, मतलब जून से। हाँ। तो बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, ठीक है। बाकी अभी मतलब 7 महीने से स्टार्ट हुआ है और लास्ट 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये। अभी 6 महीने और लगेंगे इसमें, ऐसा कह रहे हैं आप? 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने और लगेंगे, हॉस्पिटल कंप्लीट होने से पहले हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? तो 24 क्वार्टर्स का निर्माण ये बता रहे हैं, यहाँ पर सुपरविजन करते हैं, रोशन मीनन का नाम है, ऐसा इन्होंने बताया है। और ये 24 क्वार्टर्स जो केवल 24 क्वार्टर्स नहीं है, केवल बना करके जैसे आपने कोई इमारत या बिल्डिंग बना करके दे दिया, ऐसा नहीं है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो यहाँ पर इनको देनी पड़ती है साथ में। तो इसके साथ आप किस तरह से, मतलब किस रूप में इनको सौंपेंगे जब ये पूरा बन जाएगा यहाँ पर? इसको लॉक करके हैं, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और फैन ये कंप्लीट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का है वो पूरा काम आपकी तरफ से होगा, है ना? फर्नीचर का काम है वो आपकी तरफ से होगा इसमें? सर, इसमें कंप्लीट फर्नीचर नहीं है। अच्छा। लेकिन जो फर्नीचर है सेमी फर्निश्ड या फुल्ली फर्निश्ड? नहीं, सेमी फर्निश्ड होगा।
सेमी फर्निश समझा रहे हैं, तो सेमी फर्निश का मतलब कि कुछ ऐसे आइटम जो जरूरी हो वो यहाँ पर ये अपनी तरफ से दे देंगे, लेकिन एसी वगैरह या बड़े इस तरह के वो आप नहीं देंगे, है ना? ये वो नहीं सेंटर में देंगे नहीं आप, है। ठीक है। और क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं जो आप यहाँ पर रहेंगी? इसमें लॉन है ठीक है। और इसमें बॉरवेल। लॉन कहाँ पर बनेगा ये? लॉन एक मैं कहूँगा एक चलते हुए आप बात करें, ताकि उससे क्या है कि जो दर्शक है वो भी विजुअल देखेंगे कि भाई अच्छा इस तरह का निर्माण चल रहा है। ये क्या चीज़ें हैं, ये किस लिए ये? ये विंडो और ये अच्छा चौखट। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, डोर चौखट। हाँ ये सभी, ये भी इस तरह की ये जो है। हाँ, डोर अच्छा फ्रेम। अच्छा, ठीक है। लॉन की बात बता रहे थे आप, कहाँ पर बनेगा? क्योंकि ये मेन रास्ता जो है इसका यही रहेगा, यहाँ से जो बना रहे हैं। ये एंट्री है। अच्छा। बाकी जो क्वार्टर्स के सामने रोड है, हाँ हाँ रोड दोनों साइड रोड है, रोड के सेंटर में जो लॉन बनेगा। हाँ, तो ये वाली एंट्री नहीं रहेगी, ये जो अस्पताल से अपन ये सीधा सा बाउंड्री आ जाएगी। अच्छा, ये बाउंड्री आ जाएगी। अच्छा, रोड भी है यहाँ पर। अच्छा रोड आर पार रहेगा, हाँ, ये ऐसा पूरी कह रहे बाउंड्री है। हैं। एक हमारा भैया कह रहे हैं कि रोड। क्वार्टर्स का है हम्म। इसके अंदर। अच्छा, तो मैं साथी से कहूँगा एक बार दिखाकर बताएं, हम खुद घूम जाते हैं। आप देखेंगे कि अभी हमारे यहाँ मेरे पीछे आप दृश्य देख पाएंगे इस तरीके से कि ये जो आप देख रहे हो चारों ओर इस तरह से ये क्वार्टर्स है, निर्माण चल रहा है। उस समय हम आए थे, उस समय निर्माण नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये इतना निर्माण इसका हो चुका है पिछले कुछ महीनों में। और इनका कहना है कि 24 जो है क्वार्टर्स बना करके हम देंगे और उनमें कुछ सेमी फर्निश जो फैसिलिटीज़ है वो भी उपलब्ध करवाएंगे। और इनका ये भी कहना है कि हॉस्पिटल का काम पूरा होगा उससे पहले इनको बना देंगे। अब हॉस्पिटल की रही बात, तो वो जैसा आपको हमने बताया अभी और पहले भी कि हमें लगता नहीं है कि शायद वो इस साल भी पूरा हो पाए। हालांकि चुनाव आने को है, अगर देखते हैं अगर वहाँ पर अगर स्पीड अप होता है काम, वहाँ से अगर सैंक्शन होता है, जो भी उनका ट्रांजैक्शन अटका हुआ है कि उन्होंने जो एस्टीमेट बना करके भेजा है वो अगर उनको मिल जाता है और काम को अगर गति मिलती है तो शायद हो सकता है, क्योंकि उनको नया टारगेट दोबारा से दिया गया है हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वो अलग है। आप इनको एक नहीं मानना है, वो जब अभी हम वहाँ खड़े थे तो वो हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है। उसके लिए 38 करोड़ रुपए थे, उसमें से 30 करोड़ रुपए का कार्यादेश था और उसमें से वो धीरे धीरे जो है सरकार की तरफ से वहाँ पैसा आ रहा, काम चल रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ये अलग है, इसके लिए अलग टेंडर हुआ है। रोशन जी सही कह रहा हूँ मैं? इसके लिए अलग टेंडर हुआ है और 6.5 करोड़ के आसपास इसके लिए पास हुआ है। ये सारे के सारे क्वार्टर्स है जो बन रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा और भी काम होना है यहाँ पर। जो लेआउट हमने देखा था और शायद उस समय, क्योंकि लेआउट तो वही रहेगा जो शुरुआत में बना था, तो उसके हिसाब से देखें तो उसमें लॉन्ड्री की बात की गई थी, बायो वेस्ट की बात की गई थी, मंदिर की बात की गई थी और सुलभ शौचालय की बात की गई थी, पार्किंग की बात की गई थी, ऐसे बहुत सारी सुविधाओं की बात की गई थी। तो अभी जैसे हमने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा था कि भाई वो काम हमारे उसमें नहीं है। यही बात है रोशन जी, कि भाई ये कह रहे हैं कि वो काम तो हमारे में नहीं है, तो हो सकता है शायद वो उसको अलग से निकालेंगे। इनका काम अभी यही था, जैसा इन्होंने हमको बताने की कोशिश की, और हमारा मकसद यही था कि हम दोबारा यहाँ पर आए और आज फिर हम दोबारा से आए इस मुद्दे को लेकर के कि भाई जनता के लिए जो सबसे बड़ा काम था, ये गंगापुर सिटी के लिए जो काम तभी तैयार होकर के लोगों को मिल जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि ये बात दोबारा दमदार तरीके से हमारे जो जनप्रतिनिधि है उन तक भी पहुँचे और जो बड़े अधिकारी हैं उन तक भी पहुँचे कि भाई ये जनता के लिए सबसे बड़ा जो काम है ये रुकना नहीं चाहिए, इसको जल्दी से शुरू करवाया जाए। जहाँ ट्रांजैक्शन की कोई दिक्कत है, किसी तरह के बजट की दिक्कत है, तो उसको उपलब्ध करवा करके और काम को स्पीडअप किया जाए। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये मुझे लगता है ये काम जल्दी हो जाएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में इन्होंने इतना काम यहाँ पर कर दिया है और काम जो देख पा रहे हैं इस तरीके से अभी भी चल ही रहा है। हम आए थे, हमको आए हुए यहाँ पर 2-3 घंटे हो गए, लेकिन तब से जो काम है बंद नहीं हो, तब से चल रहा है। और कोई बात जो रोशन जी आप कहना चाहेंगे? आपको दिक्कत आती है ऐसी बजट की जैसे उनको दिक्कत आती है? ऐसा कुछ रहा? नहीं, वो कंप्लीट होने से पहले हो जाएगा, हमारे कोई बजट की दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा इशू नहीं है अपने? हाँ, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिसंबर तक हो जाएगा काम? अपना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो ठीक है रोशन जी, आपने अपना समय दिया, आपको धन्यवाद। और इसी के साथ इस रिपोर्ट को पूरा करेंगे। अभी मैं बेअंत सिंह चौधरी और मौजूद है यहाँ डिप्सिया गांव में निर्माणाधीन जो नया सरकारी अस्पताल है उसका जो काम चल रहा है वहाँ पर, अपने साथी अर्जुन के साथ द एक्सपोजर के लिए। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।